Hello and very good morning dear students. I hope you all are in the best of your health. Yesterday we discussed equivalent ratios, comparison between the ratios, as well as we discussed one example related to ratio. So let us continue with that and discuss one more example. एक और example हम discuss करेंगे, then we will start with exercise 9.1. So let's start the discussion. Example is the investment of Shyam and Ram in the bank is in the ratio 3:4. दो लोग हैं, एक श्याम एक राम, उन्होंने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, मनी इन्वेस्ट किया, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 3:4. 3:4 के रेशियो में उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया. इफ राम हैज इन्वेस्टेड ₹40,000, अगर राम ने 40,000 रुपीज इन्वेस्ट किए तो श्याम का इन्वेस्टमेंट कितना था? फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम को हमें कैलकुलेट करना है. हमें ये पता है कि दो हमारे जो राम और श्याम के इन्वेस्टमेंट है वो रेशियो में है 3:4. तो एक को मान लेते हैं 3x, तो दूसरा हो जाएगा 4x. मैंने आपको पिछले एग्जांपल में विकल्प बताया था कि 3x और 4x क्यों मानेंगे. ये हो गया हमारा 3/4. तो 3x और 4x अगर हम मान लेंगे तो x to x तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3:4 का रेशियो रहेगा. तो एक का इन्वेस्टमेंट x हो गया. लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम इक्वल 3x. श्याम ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो ₹3x था, तो राम का कितना हो गया? ₹4x. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि राम का इन्वेस्टमेंट तो 40,000 था, यहां हमारा 4x हो गया, और वो था कितना? क्वेश्चन में ही गिवन है 40,000. तो इन्वेस्टमेंट ऑफ राम इज इक्वल्स टू 40,000. राम का इन्वेस्टमेंट 40,000 हमें गिवन है, तो 4x हमारे पास यहां पर आया. 4x इज इक्वल्स टू 40,000. जो राम का इन्वेस्टमेंट था 4x तो 40,000 के बराबर है, तो बाय ट्रांसपोजिंग 4 को आरएचएस में ले आए, तो x की वैल्यू आई 40,000 अपॉन 4. इसे सॉल्व किया तो आया 10,000. तो x की वैल्यू जो आ गई वो ₹10,000 आ गई. ये हमारी x की वैल्यू है. हमने क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम. श्याम का इन्वेस्टमेंट हमने कितना सपोज किया था? 3x. तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, दैट मींस 3 into 10,000, क्योंकि x की वैल्यू 10,000 आई. तो 3 into 10,000 हमारा आंसर आ गया 30,000. 3 की मल्टीप्लाई 10,000 होगी, तो 30,000 आएगा. सो आंसर इज 30,000. इन्वेस्टमेंट ऑफ श्याम इज इक्वल्स टू ₹30,000. यूनिट लगाना मत भूलिएगा. सो दिस इज द एग्जांपल्स रिलेटेड टू ratio. I hope it is clear to you. So let us start exercise 9.1 now. Let's start exercise 9.1 and discuss the question number 1. Question number 1 is answer the following. 3 parts हमें given है, हमने one by one उनके आंसर देने हैं. A part, write the sign of ratio. रेशियो का क्या साइन होता है वो हमने लिखना है. तो ये 2 डॉट्स, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, इसे हम कोलन भी बोलते हैं. सो दिस कोलन इज द साइन ऑफ रेशियो. ये हमारा रेशियो का साइन है. बी पार्ट, हाउ डू यू रीड 4:5. 4:5 को हम कैसे पढ़ते हैं? 4:5 इज रेड एज 4:5. इसे हम पढ़ते हैं 4:5. ये हमारा मीनिंग होता है इसका. नाउ सी पार्ट, एक्सप्रेस 7:8 इन फ्रैक्शन. ये रेशियो गिवन है 7:8, ये हमें फ्रैक्शन में लिखना है. सो 7:8 इन फ्रैक्शन इज, हमारा कोलन साइन की जगह हमारा ये वेल कॉलम आ जाती है, ये सेपरेटिंग लाइन. कोलन साइन से पहले वाला नंबर हमारा न्यूमरेटर में आ जाता है, कोलन साइन के बाद वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है. तो 7/8 ये फ्रैक्शन हो गया 7:8 का. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नोट इट डाउन. नाउ डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इनटू फ्रैक्शंस. रेशियो हमें गिवन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं. ऐसा सेम हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट में किया. डिस्कसिंग ए पार्ट. 17:59. 17:59 को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. तो ये हमारा रेशियो साइन है, ये विनकुलम बन जाता है, डिवाइडिंग लाइन. रेशियो साइन से पहले वाला नंबर न्यूमरेटर में आ जाता है, रेशियो साइन के बाद वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है. तो क्या हो गया हमारा 17/59. 17:59 का फ्रैक्शन हो गया हमारा 17/59. नाउ इन बी पार्ट, 18:61. 18:61 का फ्रैक्शन क्या होगा? ये सेपरेटिंग लाइन विनकुलम आ गई, रेशियो साइन से पहले वाला नंबर न्यूमरेटर 18, बाद वाला नंबर डिनोमिनेटर 61. हमारा फ्रैक्शन हो गया 18:61. सो द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 18:61 इज 18/61. हमारा फ्रैक्शन हो गया 18/61. Note it down.
Now coming to question number 3, which is find 3 equivalent ratios of, हमें रेशियो गिवन है दो, इनके 3 हमने इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करने हैं. डे बिफोर yesterday I have told you in the example कि कैसे हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेशियो. नंबर गिवन है हमें 5:6. स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम जो गिवन रेशियो होता है उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं. तो 5:6 हो गया 5/6, ये हमारा हो गया 5/6. अब इसके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं. 5/6 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया. अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं. जैसे 2 से न्यूमरेटर में, 2 से डिनोमिनेटर में, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा. 3 से न्यूमरेटर में, 3 से डिनोमिनेटर में दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा. 4 से न्यूमरेटर में, 4 से डिनोमिनेटर में तीसरा निकल जाएगा. और नंबर से मल्टीप्लाई करके और निकाल सकते हैं. तो 5/6 न्यूमरेटर में 2 से, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई. 5 into 2 अपॉन 6 into 2, ये आ गया हमारा 10/12. ये हो गया फर्स्ट हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सेकंड निकाला 5 into 3 अपॉन 6 into 3, 15/18. 5 3 15, 6 3 18. ऐसे ही इसमें निकाला 5 into 4 अपॉन 6 into 4, 5 4 20, 6 4 24. तो ये तीन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए. 10/12, 15/18 और 20/24. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना है. तो पहला 10/12 आया था, वो कन्वर्ट हो गया और आया 10:12. 10/12 10:12 में कन्वर्ट हो गया. 15/18 हमारा 15:18, 15:18 में कन्वर्ट हो गया. 20/24 हमारा 20:24 में कन्वर्ट हो गया. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5:6 आर. तो 5:6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन-कौन से हो गए, 10:12, 15:18, 20:24. सो ये हमारा आंसर हो गया. क्या करना है हमने, स्टेप 1 में सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, उसके बाद उन्हें रेशियो में कन्वर्ट करना है और वही हमारे इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएंगे. नाउ इन बी पार्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 10:11. इसके 3 इक्विवेलेंट रेशियो हमें निकालने हैं. तो 10:11 की फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगी 10/11. हमें पता है, क्लियर हो गया कि 10/11 हो जाएगी. तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करेंगे. 10/11 में 10 के 2 से मल्टीप्लाई, अपॉन में 11 के 2 से मल्टीप्लाई. 10 2 20, 11 2 22. एक फ्रैक्शन आ गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/22. दूसरा 10 into 3 अपॉन 11 into 3, 30/33. 10 3 30, 11 3 33. तो 30/33 दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया. 10 into 4 अपॉन 11 into 4, ये थर्ड हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा. 40/44. 10 4 40, 11 4 44. तो तीन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. 20/22 हो गया 20:22. 30/33 हो गया 30:33 और 40/44 हो गया 40:44. तो ये तीन हमारे रेशियो में कन्वर्ट हो गए और यही हमारे 10:11 के इक्विवेलेंट रेशियो है. तो इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 10:11 आर 20:22, 30:33 and 40:44. This is the answer. Note it down. Dear students, with this question we complete the today's discussion in which we discussed one example related to ratio and question number 1, 2 and 3 of exercise 9.1. Note down these questions carefully, watch the complete video so that each and every part of the question is clear to you. And if you have any problem, you can clear anytime without hesitation. Don't keep your problem with you, share it with me so that your doubts can be clear. Thank you and have a nice day. In the next lecture, we'll continue further. Thank you.